ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही, थोड़े में संतुष्ट नहीं हो जाना है। कि स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे, चाहे जो मर्जी मिल जाए। बाबा ने कहा, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। गीत सुना तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते हैं। ये भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन है। ये परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं इस साकार सृष्टि में। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। हाँ, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, अब ये जानते हैं। वो है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वो नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है। फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हों। अब सब मिलकर एक हों ये कैसे हो सकता है? 5000 वर्ष पहले भी भारत में एक गवर्नमेंट थी। वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज करने वाली और कोई अथॉरिटी है ही नहीं।
सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते सब एक हो जाए। अब बाप कहते हम और सबका विनाश कराए एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना। सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। डीटी गवर्नमेंट माना दैवी सरकार। अब आप आए हैं विश्व की डीटी गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। ये राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम है ही निराकार का। बहुत नाम सुनकर मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते। कोई एक नेता बनना हो या कोई एक बड़ा ऑफिसर बनना हो, कितना सारा रिश्वत देनी पड़ती है। भले पढ़ाई भी की है, डिग्री भी की है, लेकिन फिर भी कितना माथा मारना पड़ता है एक मर्तबा पाने के लिए। चाहे वो फिर गवर्नमेंट का उसमें ले जाना हो। एक भाई को धारासभ्य MLA बनना था, 3 करोड़ रुपया दिया पहले टिकट लेने का, और फिर जो प्रचार प्रसार का होगा वो अलग, और फिर जीतेंगे या नहीं जीतेंगे कितना माथा मारना पड़ता है ना। और ऐसे ही दूसरे में पढ़ाई में पढ़ के डिग्रियां ले ली, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। अब जॉब नहीं मिल रही है तो वहाँ पे भी पैसे देने पड़ रहे हैं। भाई फलाने मंत्री को पैसा खिलाओ, फिर वहाँ से वो बोलेगा भाई इनको ले लो, तब लिया जाएगा। वहाँ पे भी ये सब चलता है। पढ़ाई किया वो अलग। तो यहाँ बाबा कहते देखो नरक में मर्तबे पाने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। एक तो मर्तबा मिलता है, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। फिर बाबा ने कहा यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी हैं पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज़्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है तो बाप समझाते हैं श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित हैं। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वो भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने। बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं है। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ। ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो एक ही है। बाबा कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परम धाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता हूँ। परंतु बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए,
फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे, कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे ना कह ना सकें कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई जो कल्प की आयु लंबी करती है। बहुत हैं जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी। चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़ी मानेंगे। तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे ये विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखाया जाता है। श्री कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में रुद्र से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। बाबा अलग और ये अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वो आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वो आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर में जन्म लिया है। ये क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई? बात सही है वैसे, सोचने वाली बात कि उसने दूसरी जगह जाके जन्म ले लिया और वहाँ से वो आत्मा फिर यहाँ आके इनमें प्रवेश होके बोल रही है। तो क्या वो कैसे आती है? मतलब वो बाबा कह रहे हैं कि बाप समझाते मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वो खुश हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पार्ट चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। ये पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। और फिर बाबा ने कहा तत्त्वम, तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी ये है। तब तुम आतेश्वरी पिताश्री कहते हैं ना, बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। ये जगत अम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो यहाँ वालों से भी ऊंच पद पा सकते हैं। बांधेलियाँ तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए। होम मिनिस्टर मिला होगा बाबा से, तो बाबा उनसे बात कर रहे थे कि इन अबलाओं के लिए कोई ऐसा कायदा बनना चाहिए जिससे इन बेचारों का भी कोई सुनवाई हो। भाई तो फट से घर छोड़ के भाग जाते हैं अगर नहीं घर में रहना है। और बहनों के कितना सहन करना पड़ता है, कितना कैसे वो दबा के या उनके अनुसार चलाते हैं। तो बाबा कहते उसका कोई कब्रन तू उस होम मिनिस्टर को एक बार सुनाया, 2-4 बार सुनाएंगे उस उनकी अपनी बात तो ख्याल आएगा। तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना, सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे। मनुष्य से देवता की ये कर्त न लागी वार, कितना स्पष्ट लिखा है वहाँ भी। परंतु किसने बनाया? मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगी, परंतु किसने बनाया और किसको बनाया? एक ओंकार सत्य नाम, ये उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आ जाओ। बाप बैठ समझाते सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं कि सबकी दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। अब बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑल माइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। ये जो पार्टीशन हुए हैं ये सब निकल जाएंगे। फिर बाबा ने कहा हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है।
झाड़ तो बहुत बड़ा है। फिर उनमें मीठे ते मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वो कोई सैपलिंग थोड़ी लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है, बाबा कहते। बाप कहते हैं बच्चे, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ चलूं, फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। हाँ, बाबा ने कहा वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकिल दे बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। देखो आज बाबा ने कैसे याद कर दिया। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकिल दे बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। ओम शांति। हम बच्चों का भी मीठी मम्मा और बाबा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरी पॉइंट, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है, मैरिज डे भी है, मदर डे भी है, फादर डे भी है, एंगेजमेंट डे भी है, सब एक ही है। बनना रहे ना, क्योंकि सबका वायदा है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पार्ट बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, बेपरवाह बादशाह वो है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वो है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। अच्छा, ओम शांति। आज भी मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, थोड़े से वो भी सुनेंगे। मम्मा कहती है, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी हुई है। तो ये शब्द साबित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज़ है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्य को पहचान ना होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। ओहो, इस तरह से लोग समझ रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आत्मा में बहुत सारा मैल और दूसरा चढ़ गया ना, वो सारा जब उतरेगा, आत्मा साफ हो जाएंगी तो आत्मा ही परमात्मा बन जाएंगे। मतलब वो आवरण जो ऊपर से चढ़ा हुआ है वो जब हटेगा तो आत्मा परमात्मा हो जाएंगी, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ।
परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाएंगे। वो फिर ऐसा बोलते हैं। तो वो आत्मा को इस अलग अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग चीज़ है। आत्मा परमात्मा के पास जाती है ज़रूर, परंतु आत्मा परमात्मा में ही समा जाती है, वो चीज़ नहीं होती है ना। ये तो अपन समझते हैं। तो वो आत्मा परमात्मा के पास गई माना ही ये लोगों ने ये समझ लिया आत्मा परमात्मा में मिल गई, है ना। तो बाबा कहते दोनों अलग चीज़ है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। मतलब उनका कहना है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा में आवरण चढ़ गया। जैसे अपन कहते हैं ना कि आत्मा मैली हो गई इसलिए आत्मा है, फिर आत्मा की मैल शुद्ध साफ हो जाएंगी तो फिर परमात्मा थोड़ी बन जाएंगी। हाँ, देवात्मा बनेंगी, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है ना। इसलिए ये कितनी बड़ी बात मम्मा ने क्लियर कर दी, हाँ, कि परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज़ है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती और ना आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो सकती, और ना ही परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता। ये तीनों ही बात मम्मा ने क्लियर कर दी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। और गीत सुना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।